यहाँ से इंजन ऑयल पड़ता है दोस्तों। इंजन ऑयल की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे कभी भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, ये हाइड्रोलिक का है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक, अगर कोई भी पूछे कि हाइड्रोलिक ऑयल कितना पड़ता है, यहाँ पे ब्रेक ऑयल पड़ता है। ये ब्रेक ऑयल का ये देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक ऑयल पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे रेडिएटर दिखता होगा यहाँ पे, तो इसका रेडिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका रेडिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पंखी लगा हुआ है दोस्तों। आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ 3 टन फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर से इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको सारी जगह दिखाऊंगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऑयल पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि 4 ऑयल पड़ता है फोर्कलिफ्ट के अंदर। पहला ऑयल होता है इंजन ऑयल, दूसरा होता है हाइड्रोलिक ऑयल, तीसरा होता है ट्रांसमिशन यानी गियर ऑयल, और चौथा दोस्तों होता है ब्रेक ऑयल। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को दिखाऊंगा कि ब्रेक ऑयल पड़ता कहाँ है। दोस्तों यहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे ब्रेक ऑयल पड़ता है। ये ब्रेक ऑयल का ये देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक ऑयल पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑयल पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे पड़ता है 150 से 200 ग्राम ऐसे ही पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा 150 से 200 ग्राम पड़ता है इसमें, ठीक है। किसी किसी में 100 ग्राम भी पड़ता है, ठीक है। इसलिए कि हर फोर्कलिफ्ट का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग चेम्बर बना होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से करेंगे ओपन यहाँ से इस बोनेट को, ठीक है दोस्तों। बोनेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और 12 वोल्ट का बैटरी एक ही लगता है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फ्यूज बॉक्स होता है, देखिए यहाँ पे रिले वगैरह कुछ लगा हुआ है। उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का एक डिकिन दिखता होगा, यहाँ पे डिकिन, ठीक है ना। तो यहाँ से इंजन ऑयल पड़ता है दोस्तों। इंजन ऑयल की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे कभी भी आपको कोई पूछे कि इंजन ऑयल कितना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, ठीक है। इसलिए कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग फोर्कलिफ्ट होता है, ठीक। तो ऐसा थोड़ी है कि एक अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है तो पूरी दुनिया का जितना भी फोर्कलिफ्ट है वो सब चलाया हुआ है, सब जानकारी रखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी फोर्कलिफ्ट हो, अगर आप कोई पूछता है कि इसमें इंजन ऑयल कितना पड़ता है 3 टन में, तो उसको यही बताइए कि 5 से 7 लीटर पड़ता है। अगर वो बोले कि फिल्टर के साथ में, तो बोलिए हाँ फिल्टर के साथ में। इसलिए कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक चीज़ दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये फिल्टर खड़ा होता है, ठीक है ना, जिसमें नीचे से फिल्टर लगता है ना ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें 1.5 से 2 लीटर तक आता है क्या नाम है इंजन ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। लेकिन जो ऊपर से लगता है ना ऐसे, देखिए इसे इस तरह लगा हुआ है ऊपर से, तो इसमें कहाँ पे ऑयल आता है, केवल आएगा तुरंत फिर नीचे चला जाएगा चेम्बर में, ठीक है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। तो कभी भी कोई पूछे कि 3 टन फोर्कलिफ्ट में कितना ऑयल पड़ता है, तो उसको बस यही बताइए 5 से 7 लीटर तक, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका जो हाइड्रोलिक होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, ये हाइड्रोलिक का है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक, अगर कोई भी पूछे कि हाइड्रोलिक ऑयल कितना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसको यही बताया कीजिए कि इसमें हाइड्रोलिक ऑयल 50 से 60 लीटर तक पड़ता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, इसलिए कि इसका बहुत ही छोटा टंकी होता है, ठीक है ना। तो 50 से 60 लीटर तक आता है, बस उससे ज़्यादा नहीं आता है। किसी किसी में 40 से 45 लीटर आता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा। और उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि यहीं पे रेडिएटर दिखता होगा आप लोगों को, यहीं पे रेडिएटर दिखता होगा यहाँ पे। तो इसका रेडिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका रेडिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पंखी लगा हुआ है, तो इसका रेडिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है ना तो 12 से 13 लीटर से पानी पड़ता है टोटल मिला के, ठीक है। इस 3 टन में टोयोटा में जो ये मॉडल है, किसी किसी में 7 से 8 लीटर में वो पूरा भर जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसमें दोस्तों कोई कोई पानी डालता है, लेकिन कोई कोई कूलेंट वाटर डालता है। तो अक्सर कूलेंट वाटर डालेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। कभी भी कोई इंटरव्यू में पूछे कि कूलेंट वाटर किसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ वीडियो में। ये याद रखिएगा कूलेंट वाटर पड़ता है रेडिएटर के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं कूलेंट वाटर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक जो है, ये देखिए यहाँ पे यह है डीजल टंकी, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है डीजल, ठीक। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये डीजल टंकी है। अगर कोई पूछे कि डीजल टंकी में डीजल कितना पड़ता है 3 टन फोर्कलिफ्ट में, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस टंकी में केवल
40 से 50 लीटर डीजल पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत ही, माइलेज गजब किया है इसका, बहुत मस्त इसका माइलेज है भाई। एक बार डालते हैं हम लोग डीजल ना, तो हमको लग रहा है कि काम तो हमेशा यहाँ पे होता ही रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि 15 दिन 20-20 दिन हम लोग डीजल इसमें डालते ही नहीं है, चलता रहता है वैसे ही सूंघ सूंघ के। बहुत ही अच्छा फोर्कलिफ्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा हमेशा। और मैंने एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया हूँ, साइड में जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है, देखिए दोस्तों, इसको हटाना पड़ेगा। बाबू थोड़ा इधर दिखाइए दोस्तों, देखिए इसको जब हटाएंगे आप, ऐसे ओपन करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको मैं रख दिया यहाँ पे, ठीक। और देखिए दो हिस्से में इंजन होता है दोस्तों, ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, 2 हिस्से में इंजन होता है। यहाँ से जो देखिए बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से इसका इंजन होता है, ठीक, और यहाँ से दूसरा इंजन होता है जिसमें क्लच वगैरह, यहाँ पे देखिए क्लच वगैरह का सिस्टम होता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे ट्रांसमिशन का देखिए, यहाँ पे गियर शिफ्टर का सिस्टम लगा हुआ है। तो यहाँ से ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता भी है, ठीक है, और नापा भी जाता है, देखिए आप लोग, ठीक है। कभी भी ट्रांसमिशन ऑयल का अगर कलर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, हल्का सा यानी बोलते हैं हल्का सा मैरून कलर होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तो यहीं से पड़ता है। अगर हम ट्रांसमिशन ऑयल का बात कर लें तो दोस्तों 3 टन फोर्कलिफ्ट में पड़ता है 3 से 4 लीटर तक, ठीक है, किसी किसी में 5 लीटर पड़ता है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें भाई, इसमें 4 लीटर 5 लीटर डाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि कभी भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोग डरा मत कीजिए, ठीक है। आप लोग डर जाते हैं ना, वहीं पे मसला ख़राब हो जाता है। आप लोग जब डरेंगे तो तुरंत वो समझ जाएंगे सब कि ये डर रहा है। एकदम आप समझिए कि मैं आया हूँ काम करने के लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आप सबको फिर दोबारा सारा कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जगह भी मैंने दिखा दिया, आयल भी मैंने बता दिया कहाँ कहाँ कौन कौन सा आयल पड़ता है, कितना कितना आयल पड़ता है। लेकिन फिर मैं आप लोगों को दोबारा बता दे रहा हूँ, कभी भी कहीं भी अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपसे पूछता है कि 3 टन फोर्कलिफ्ट में कितना इंजन ऑयल पड़ता है, तो उसको बोलिए कि 5 से 7 लीटर पड़ता है, ठीक है। अगर वो बोले कि हाइड्रोलिक ऑयल कितना पड़ता है, तो उसको बस यही बताइए कि 45 से 50 लीटर तक पड़ता है, ठीक। इसलिए कि सबका अलग अलग होता है, ठीक। उसके बाद से अगर वहीं पे पूछेगा कि ट्रांसमिशन ऑयल कितना पड़ता है, तो उसको बोलिए कि 3 से 4 लीटर, किसी में 5 लीटर भी पड़ता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद से अगर पूछे कि ब्रेक ऑयल कितना पड़ता है, तो मैंने आपको दिखाया इसका बहुत छोटा सा चेम्बर होता है, ठीक। किसी में पड़ता है 150 ग्राम, किसी में 200 ग्राम, किसी में 100 ग्राम ही पड़ता है। इसमें दोस्तों कभी 100 ग्राम भी लगता है, कभी 150 ग्राम भी लगता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर अगर कोई पूछे, अगर वहाँ पूछे कि हाँ डीजल कितना पड़ता है, तो उसको बोलिए है कि 50 से 60 लीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं आता है इसमें डीजल। इसलिए कि इसका टंकी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही टंकी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही इसकी टंकी होती है, बस यहाँ से पाइप गया हुआ है, इसमें ज्वाइंट है और यहीं पे टंकी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक हिसाब लगा सकते हैं कितना इसमें डीजल आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और कभी भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, तो एक बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरव्यू देते हुए, कि अगर कभी भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप अपने यहाँ से लेफ्ट साइड से चढ़ रहे हैं फोर्कलिफ्ट के ऊपर, ठीक है ना, कुर्सी पर अगर बैठते हैं ऑपरेटर कुर्सी पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। किसी किसी का इस साइड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए कि बड़ा फोर्कलिफ्ट में हमारा इस साइड दिया हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो सेफ्टी बेल्ट होता है, तो यहाँ पे कभी भी आप लोग खींच के इसको यहाँ पे लॉक कर दिया कीजिए, ठीक है। ये लॉक रहेगा, तो अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आप एकदम आप सेफली जो है कि बच सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसको आपको जो है कि लगा के रखना है इंटरव्यू के समय। बाकी तो आपके मर्जी है, आप कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को बहुत जो है कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।